साल 1985। एक लड़का जिसके पास ना पैसा था, ना कोई सपोर्ट और ना ही रहने की सही जगह। वो कभी अपनी गाड़ी में सोता तो कभी छोटे मोटे स्टैंड अप शोज करके जैसे तैसे पेट भरता। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसका यकीन। ये लड़का था जिम कैरी, जो आगे चलकर हॉलीवुड का सुपरस्टार बना। लेकिन उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़का कभी बड़ा आदमी बन पाएगा। लेकिन एक दिन जब जिंदगी हर तरफ से उसे तोड़ने में लगी थी, उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी तकदीर बदल दी। उसने अपने नाम खुद ही एक चेक लिखा, पूरे $10 मिलियन का। उसने उस चेक पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, यानी एक्टिंग करने की फीस। और वो चेक उसने अपनी जेब में रख लिया। हर दिन वो इस चेक को देखता और सोचता, एक दिन मुझे सच में इतने पैसे मिलेंगे। वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करता कि वो सुपरस्टार बन चुका है, लोग उसकी एक्टिंग पर तालियां बजा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। फिर 9 साल बाद 1994 में उसकी फिल्म डम एंड डम्बर आई और उसे $10 मिलियन मिले। ये सिर्फ इत्तेफाक था या उसके अवचेतन मन की ताकत? यही है आपके अवचेतन मन की असली ताकत। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से मान लेते हो, जब आप अपने दिमाग को यह यकीन दिला देते हो कि ये होगा, तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। अब सोचो, अगर तुम भी अपने अवचेतन मन की ताकत को सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो क्या होगा? क्या तुम भी अपनी लाइफ की सारी लिमिट्स तोड़ सकते हो? क्या तुम भी जिम कैरी की तरह असंभव को संभव बना सकते हो? यही सब कुछ सी जेम्स जेनसन की इस किताब बियॉन्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग की छुपी हुई ताकत को अनलॉक कर सकते हो, कैसे अवचेतन मन तुम्हारी सफलता, सेहत और खुशियों को कंट्रोल करता है, और कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलकर तुम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं, एक नई सोच, एक नए यकीन और एक नए सफर के साथ। तो अभी 7 PM ऑडियो बुक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। क्या तुम तैयार हो अपनी सोच की ताकत को अनलॉक करने के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट वर्क्स। क्या आपको पता है आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन के कंट्रोल में है? हाँ, वो सारे फैसले जो आपको लगता है कि आप होश में लेकर कर रहे हो, असल में आपका दिमाग पहले से ही तय कर चुका होता है। सोचो, क्यों कुछ लोग हर बार सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग लाख मेहनत के बाद भी असफल रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान गरीबी से निकलकर करोड़पति बन जाता है और कोई जिंदगी भर तंगी में ही फंसा रहता है? क्यों कुछ लोग खुशहाल और आत्मविश्वासी होते हैं जबकि कुछ हमेशा तनाव में रहते हैं? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। 1 कॉन्शियस माइंड, जो हमें लगता है कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। 2 सबकॉन्शियस माइंड, जो असल में हमारी जिंदगी को चला रहा होता है। कॉन्शियस माइंड ये केवल 5% तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। यही वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं और खुद को समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये 95% तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। ये हमारे सारे डर, विश्वास, आदतें, इमोशंस और ऑटोमेटिक बिहेवियर कंट्रोल करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अवचेतन मन में बचपन से ही यह सेट हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हारे अवचेतन मन में यह सेट हो कि मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, तो लाख कोशिशों के बाद भी तुम डर के साए में रहोगे। क्या तुम जानते हो, आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो हर सेकंड 4 करोड़ से ज्यादा चीजों को प्रोसेस करता है, जबकि हमारा चेतन मन केवल 40 चीजें ही संभाल पाता है। यानी असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है, ना कि तुम्हारी सोच में। अवचेतन मन कैसे काम करता है? इसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सच है या झूठ। अगर तुम हर दिन खुद से कहोगे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और वो तुम्हारी जिंदगी को वैसे ही डिजाइन कर देगा। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहोगे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसी को सच मानकर तुम्हारी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाएगा। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है। अगर तुम अपने दिमाग को बार बार एक ही इमेज दिखाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन उसे हकीकत बना देगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग
अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क, ये सब लोग विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की शक्ति को समझते थे। उन्होंने अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम किया कि उन्हें सफलता मिलनी ही थी। अब सवाल ये है, तुम अपने अवचेतन मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कैसे अपनी सोच को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हो कि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आए? यही सब कुछ इस किताब में बताया गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने अवचेतन मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो या फिर इसे अपने खिलाफ काम करने दे सकते हो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ एंड फेथ। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ यकीन की ताकत से कोई इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है? ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगा। ग्लेन कनिंघम, वो लड़का जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। साल 1917, अमेरिका का एक छोटा सा गांव। एक 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल में अचानक आग लग गई। उसमें कई बच्चे जल गए और ये छोटा सा लड़का भी बुरी तरह झुलस गया। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारे पैर इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि अब तुम कभी चल नहीं पाओगे। ये सुनकर वो बच्चा टूट गया, लेकिन उसकी माँ ने उससे एक बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो फिर से चलेगा। हर दिन खुद से कहता, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता, दर्द सहता, गिरता, लेकिन हार नहीं मानता। कई महीनों बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा कभी नहीं दौड़ पाएगा, तब उसने पहला कदम रखा। वो ना सिर्फ चला बल्कि इतना तेज दौड़ा कि आगे चलकर ओलंपिक का महान धावक बना और दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले लोगों में से एक बन गया। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो जिंदगी भर अपाहिज रहेगा, वो ओलंपिक का धावक बना। इसने ऐसा कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ विश्वास की ताकत से। जब तुम्हें खुद पर यकीन होता है तो तुम्हारा अवचेतन मन भी इसे सच मान लेता है और पूरी कायनात तुम्हारी मदद में लग जाती है। जब तुम खुद को बार बार कहते हो कि मैं कर सकता हूं, स्विंगल तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तुम खुद को कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग भी वही मान लेता है और तुम्हें असफल बना देता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाओगे। यह साइकोलॉजी का नियम है, द लॉ ऑफ बिलीफ। जो चीज तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। विश्वास का सीधा कनेक्शन अवचेतन मन से होता है। तुम्हारा अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता, वो सिर्फ मान लेता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। यही कारण है कि जो लोग हर समय खुद को कमजोर और नाकामयाब मानते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग खुद पर अटूट विश्वास रखते हैं वो चाहे कितनी भी मुश्किलों में हो, जीत कर ही निकलते हैं। विश्वास तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है। थॉमस एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में फेल हुआ, लेकिन उसका विश्वास था एक दिन यह जरूर होगा, और उसने कर दिखाया। अल्बर्ट आइंस्टीन, बचपन में उसे मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। धीरू भाई अंबानी एक साधारण पेट्रोल पंप अटेंडेंट से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बने। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर अटूट विश्वास था। तुम कैसे अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हो? 1. खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें कहो। हर दिन सुबह उठकर बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतरीन बनने वाली है। 2. खुद को विजुअलाइज करो जैसे जिम कैरी ने $10 मिलियन का चेक लिखा था, वैसे ही तुम भी अपनी सफलता को हर दिन महसूस करो। 3. हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा दिमाग तभी काम करेगा जब तुम उसे बार बार यह बताओगे कि मुझे खुद पर यकीन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद पर भरोसा करोगे? क्या तुम अपने सपनों को सच करने के लिए अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल करोगे? अगर हाँ, तो अगला अध्याय तुम्हारे लिए और भी दमदार होने वाला है। अब हम जानेंगे कि अवचेतन मन को कैसे इस तरह से प्रोग्राम करें कि वह तुम्हें सफलता की ओर धकेल दे। आगे बढ़ो, खुद पर यकीन रखो और इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजरी। क्या तुम जानते हो
अगर तुम अपने दिमाग में किसी चीज की तस्वीर बार बार बनाते हो तो वो हकीकत में बदल सकती है। साइंस कहती है दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। यानी अगर तुम किसी चीज की इमेजिनेशन इतनी गहराई से करोगे जैसे वो असली हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और तुम्हारी बॉडी, माइंड और एनर्जी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगी। बास्केटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माइकल जॉर्डन। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जॉर्डन अपनी हर गेम से पहले घंटों तक कोर्ट पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करता था? नहीं, वो अपनी गेम को अपने दिमाग में खेलता था। हर मैच से पहले वो अपनी आंखें बंद करता और खुद को देखता कि वो कैसे बॉल पकड़ता है, कैसे छलांग लगाता है, कैसे शॉट मारता है, कैसे जीतता है। हर मूव, हर पॉइंट, हर जीत पहले से उसके दिमाग में हो चुकी होती थी। और जब वो असली गेम में उतरता था तो बस वही करता था जो पहले से उसने अपने दिमाग में सैकड़ों बार कर लिया था। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। अगर तुम अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में नहीं देख सकते तो तुम असल जिंदगी में उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब तुम किसी चीज की इमेजिनेशन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगता है। जब तुम अपने आप को सफल, कॉन्फिडेंट और अमीर महसूस कराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसी को सच मानकर तुम्हारी पूरी बॉडी को वैसे ही ढाल देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, बिजनेस लीडर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च में पाया कि जब कोई इंसान सिर्फ किसी चीज को सोचता है तो उसका दिमाग ठीक उसी तरह एक्टिव होता है जैसे वो असल में कर रहा हो। कुछ साइंटिस्ट्स ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को हर दिन पियानो बजाने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ अपने दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना करने को कहा गया। 2 हफ्तों बाद MRI स्कैन में देखा गया कि दोनों ग्रुप के दिमाग में समान बदलाव हुए। यानी जिन लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया था उनका दिमाग भी वैसे ही डेवलप हो चुका था जैसे असल में पियानो बजा रहे हो। इसका मतलब, अगर तुम अपने दिमाग में बार बार खुद को सफल, अमीर, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी असल जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को सक्सेस का सीक्रेट वेपन कहा जाता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? 1. रिलैक्स होकर आंखें बंद करो, अपने अंदर शांति लाओ। एक गहरी सांस लो और अपनी सोच को फोकस करो। 2. खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखो। मान लो कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो खुद को देखो, तुम अपने ऑफिस में हो, बड़ा बिजनेस चला रहे हो, अमीर हो चुके हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते थे। 3. फील करो जैसे वो अभी हो रहा है, सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करो। कैसा लग रहा है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ताकत, सब कुछ महसूस करो। 4. हर दिन प्रैक्टिस करो। यही विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ट्रिक है। इसे रोज करो। जितना ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। सबसे बड़े विजेताओं का सीक्रेट अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तो रोज अपने दिमाग में खुद को मिस्टर यूनिवर्स का अवार्ड जीतते हुए देखते थे। मोहम्मद अली रिंग में उतरने से पहले वो हर दिन खुद को विजेता की तरह देखता था। खुद को कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, और उसने सच में ये साबित कर दिया। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए विजुअलाइजेशन का सही इस्तेमाल करोगे? क्या तुम खुद को सफलता की तरफ धकेलोगे या फिर हालात के हाथों मजबूर रहोगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लें, ताकि जिंदगी हमें कंट्रोल ना करे बल्कि हम अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करें। आज से विजुअलाइज करना शुरू करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। चैप्टर 4, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। एक कैदी जो खुद को आजाद कर गया। 1970 का दौर। एक आदमी जेल में बंद था, विक्टर फ्रैंकल। उसका जुर्म कुछ नहीं, वो नाजी कैंप में एक कैदी था जहां हर दिन हजारों लोगों को टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। लेकिन विक्टर ने एक चीज पर ध्यान दिया। कुछ कैदी पहले ही अंदर से मर चुके थे, वो खुद को हारा हुआ मान चुके थे। लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो हालात से टूटे नहीं थे, उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। फिर विक्टर ने अपने मन की शक्ति को पहचाना। उसने तय किया कि वो खुद को कैदी नहीं मानेगा। वो हर दिन अपने मन में अपने परिवार के साथ होने की तस्वीर बनाता, खुद को आजाद महसूस करता और खुशी से जीने की कल्पना करता। कुछ सालों बाद वो सच में आजाद हो गया। वो न सिर्फ बच गया बल्कि बाहर आकर उसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि
तुम्हें हालात कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारे विचार करते हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे 95% विचार और आदतें तुम्हारे अवचेतन मन से आती हैं। यानी जो भी तुम्हारा अवचेतन मन मान लेता है वही तुम्हारी असलियत बन जाती है। अगर तुम्हारा अवचेतन मन कहे तू गरीब है, तू ये नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी ऐसे ही खराब रहेगी, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर दो, मैं अमीर बनने लायक हूं, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं, तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देगी। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें? एक पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद से सही बातें कहो। मैं सफल हूं, मुझे पैसा कमाने आता है, मेरे जीवन में खुशियां हैं। जब तुम ये रोज अपने आप से कहोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। साइंस कहती है कि जब हम बार बार कोई बात खुद से दोहराते हैं तो दिमाग उसे असलियत समझने लगता है। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 10 बार अपने लक्ष्यों को जोर से बोलो। 2 विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को दिमाग में जिंदा करो। अगर तुम्हें एक बड़ा घर चाहिए तो उस घर को अपने दिमाग में देखो, महसूस करो, उसके अंदर चलो, वहां बैठो, वहां रहो। अगर तुम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो खुद को बिजनेस मीटिंग्स में देखो, बड़े डील्स करते हुए देखो, अमीर लोगों के साथ रहते देखो। याद रखो, तुम्हारे अवचेतन मन के लिए कल्पना और हकीकत में कोई फर्क नहीं। 3 नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटाओ। खुद से गलत बातें कहना बंद करो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ये मत कहो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि कहो पैसा मेरे पास आ रहा है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो ये मत कहो मुझे नहीं आता, बल्कि कहो मुझे सीखने में मजा आता है, मैं इसे कर सकता हूं। हर नेगेटिव सोच को पकड़ो और उसे पॉजिटिव में बदलो। 4, अपने आसपास के माहौल को बदलो। सफल लोगों के साथ रहो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, रोज पॉजिटिव बातें सुनो और देखो। अगर तुम हर दिन टीवी पर सिर्फ न्यूज और नेगेटिव बातें देखोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन डर और चिंता से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन मोटिवेशनल बातें सुनोगे तो तुम्हारा माइंड सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। जैसा देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, वैसे ही बन जाओगे। सबूत कि ये सच में काम करता है। जिम कैरी का उदाहरण, जब जिम कैरी स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और रोज उसे देखा, महसूस किया और कहा एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा। कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। मोहम्मद अली रिंग में उतरने से पहले वो खुद से कहता था मैं सबसे बड़ा हूं, और उसने खुद को सच में महान बना लिया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जब वो सिर्फ एक साधारण लड़का था तब भी वो रोज अपने दिमाग में खुद को एक फिल्म सुपरस्टार के रूप में देखता था। आज वो हॉलीवुड का एक लीजेंड है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम भी अपने अवचेतन मन को सक्सेस, अमीरी और पॉजिटिविटी से भरोगे? क्या तुम भी हर दिन अपने सपनों की प्रोग्रामिंग करोगे? याद रखो, अगर तुम अपने अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया इसे कंट्रोल कर लेगी। चैप्टर 5, द रोल ऑफ द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। एक लड़का था रवि। रवि की हमेशा से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार लेने की चाहत थी। एक दिन उसने अपने कमरे में एक लाल फेरारी की फोटो लगाई। वो हर दिन उसे देखता, महसूस करता कि वो उसमें बैठा है, उसे चला रहा है और तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। कुछ ही दिनों में अजीब चीज होने लगी। रवि को हर जगह लाल कारें दिखने लगीं। वो सड़क पर चलता तो लाल गाड़ियां दिखती, इंटरनेट पर स्क्रॉल करता तो लाल कारों के एड्स आते। उसके दोस्त भी उसी ब्रांड की गाड़ी के बारे में बात करने लगे। अब सवाल ये है, क्या अचानक दुनिया में लाल गाड़ियां बढ़ गई थीं या फिर कुछ और हो रहा था? असल में रवि के दिमाग के अंदर एक फिल्टर काम कर रहा था जिसका नाम है RAS। क्या है RAS और ये कैसे काम करता है? RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमारे दिमाग में एक छोटा सा फिल्टर है जो ये तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किस चीज को इग्नोर करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियां प्रोसेस करता है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग हर चीज पर ध्यान देने लगे तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए RAS सिर्फ उन चीजों को दिखाता है जिन पर तुम फोकस करते हो। अगर तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद है तो तुम्हारा RAS हर जगह प्रूफ ढूंढेगा कि हाँ देख, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं सफल होने वाला हूं तो RAS तुम्हें ऐसे मौके और रास्ते दिखाएगा जो तुम्हें पहले दिखते ही नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है
जिस चीज पर फोकस करोगे वही तुम्हारी जिंदगी में बढ़ेगी। आरएएस को प्रोग्राम कैसे करें ताकि ये तुम्हारे फेवर में काम करे? एक, अपने दिमाग को सही सवाल दो। अगर तुम सोचोगे क्यों मेरी लाइफ इतनी खराब है, तो आरएएस तुम्हें सिर्फ प्रूफ देगा कि हाँ, तेरी लाइफ वाकई खराब है। गलत सवाल है, क्यों मैं इतना असफल हूं? सही सवाल करें खुद से, जैसे कैसे मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं? जब तुम सही सवाल पूछोगे तो आरएएस सही जवाब ढूंढेगा। 2, अपने गोल्स को लिखो और रोज देखो। एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते और रोज देखते हैं उनके सफल होने के चांस 42% ज्यादा होते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो रोज अपने गोल को लिखो। मैं हर दिन अमीरी की तरफ बढ़ रहा हूं। अपने कमरे में पैसे, सफलता और लग्जरी लाइफ की तस्वीरें लगाओ। जब आरएएस को बार बार ये इनपुट मिलेगा तो वो तुम्हें वही रास्ते दिखाएगा जिससे तुम सच में अमीर बन सको। 3, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहो। मैं सफल हूं, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं हर मौके को पहचान सकता हूं। जब तुम ये रोज कहोगे तो तुम्हारा आरएएस इन्हें सच मानने लगेगा और ऐसे मौके तुम्हें दिखने लगेंगे जो पहले मिस हो जाते थे। ओपरा विनफ्री, बचपन में उसने खुद को विजुअलाइज किया कि वो एक बहुत बड़ी मीडिया स्टार बनेगी। आज वो दुनिया की सबसे मशहूर टीवी होस्ट में से एक है। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, जब वो सिर्फ एक साधारण लड़का था तब भी वो रोज खुद को एक सुपरस्टार के रूप में देखता था। आज वो हॉलीवुड का एक लीजेंड है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम भी अपने आरएएस को रिप्रोग्राम करोगे ताकि ये तुम्हें अमीरी, सफलता और खुशहाली की तरफ ले जाए, या फिर इसे अपने डर और असफलता से भरने दोगे? याद रखो, तुम जो भी अपने दिमाग में बार बार सोचोगे, तुम्हारा आरएएस उसी चीज को हकीकत में बदल देगा। चैप्टर 6, ओवरकमिंग फियर, डाउट एंड एंजाइटी। एक बार की बात है, एक सर्कस में एक बड़ा और ताकतवर शेर था। वो शेर इतना ताकतवर था कि एक झटके में किसी को भी चीर सकता था, लेकिन वो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता था। अब सोचो, इतना बड़ा और ताकतवर शेर एक छोटी सी रस्सी से क्यों बंधा था? असल में जब वो छोटा बच्चा था तब उसे एक मोटी रस्सी से बांधा गया था। उसने भागने की हजारों कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग में यकीन बैठ गया कि वो इस रस्सी से कभी नहीं छूट सकता। अब भले ही वो बड़ा और ताकतवर हो गया था, लेकिन उसका दिमाग कहता था, मैं नहीं भाग सकता। यही हाल हमारे डर का होता है। हम बचपन में कुछ हार मान लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी सोच के साथ जीते रहते हैं। डर असली नहीं होता, वो सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ जाल होता है। डर कहाँ से आता है? डर, चिंता और शक का जन्म हमारे अवचेतन मन में होता है। ये हमारे अनुभवों, परवरिश और समाज से मिलती हुई धारणाओं से आता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार हमारी 85% चिंताएं और डर कभी सच नहीं होते। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान 90% चीजों को बिना कोशिश किए ही छोड़ देता है, सिर्फ डर के कारण। तो अब सवाल यह है, क्या तुम भी उस सर्कस के शेर की तरह डर की रस्सी से बंधे रहोगे, या फिर अपने डर को हराकर अपनी असली ताकत पहचानोगे? डर को हराने के 3 साइंटिफिक तरीके। 1, एक्सपोजर थेरेपी। डर का सामना करो। अगर तुम पानी से डरते हो तो धीरे धीरे पानी में उतरना शुरू करो। अगर तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो तो हर दिन शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। डर का इलाज सिर्फ एक ही है, उसका सामना करना। 2, क्या सबसे बुरा हो सकता है? टेक्निक खुद से पूछो, अगर मैं यह काम करूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? 90% मामलों में तुम्हें एहसास होगा कि यार, ये तो इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम किसी लड़की से बात करना चाहते हो लेकिन डरते हो, सबसे बुरा क्या होगा? वो मना कर देगी, तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं। अगर तुम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन डरते हो, सबसे बुरा क्या होगा? कुछ पैसे चले जाएंगे, लेकिन उससे तुम सीखोगे और अगली बार और बड़ा करोगे। डर का इलाज सिर्फ एक सवाल है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 3, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। जो चीज तुम्हें डराती है उसे अपने दिमाग में पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करो। अगर तुम स्टेज पर जाने से डरते हो तो रोज खुद को स्टेज पर बोलते हुए इमेजिन करो। अगर तुम असफलता से डरते हो तो रोज खुद को सफल होते हुए महसूस करो। तुम्हारा दिमाग जिस चीज को बार बार देखता है उसे सच मान लेता है। इसीलिए कहा जाता है, सोच को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। सफल लोगों की कहानी, कैसे उन्होंने अपने डर को हराया। अमिताभ बच्चन, शुरुआत में लोग उनकी भारी आवाज की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन उन्होंने डर को हराया और आज
वही आवाज उनकी पहचान बन गई। एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। महेंद्र सिंह धोनी, छोटे शहर से आने वाला लड़का, जिसे सबने कहा कि तू क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन उसने अपने डर को हराया और दुनिया का सबसे महान कप्तान बना। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम भी अपने डर की रस्सी से बंधे रहोगे या फिर उस रस्सी को तोड़कर अपनी असली ताकत पहचानोगे? याद रखो, डर कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ धोखा है। आज से अपने डर को हराने की शुरुआत करो और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। चैप्टर 7, द साइंस बिहाइंड सक्सेस एंड वेल्थ। नासा का सीक्रेट कोड जो सफलता की गारंटी देता है। साल 1960 नासा के वैज्ञानिक एक बहुत ही खास रिसर्च पर काम कर रहे थे। मिशन था चंद्रमा पर इंसान को भेजना, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अंतरिक्ष यात्रियों को बार बार ट्रेनिंग के बावजूद कठिनाई हो रही थी। उनका दिमाग जीरो ग्रेविटी के माहौल में काम नहीं कर पा रहा था। नासा के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को 30 दिनों तक ऐसे चश्मे पहनाए जिससे उनकी दुनिया उलटी दिखे, मतलब ऊपर नीचे लगने लगा और नीचे ऊपर। शुरुआत के कुछ दिनों में सभी को भयंकर परेशानी हुई, लेकिन 26वें दिन एक चमत्कार हुआ। उनके दिमाग ने खुद को रिप्रोग्राम कर लिया और अब उन्हें सब कुछ सही लगने लगा। उनकी दुनिया अब उलटी नहीं दिख रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से एक साइंटिफिक नियम निकला, ब्रेन रीप्रोग्रामिंग का गोल्डन रूल। अगर कोई इंसान लगातार 21 से 30 दिनों तक कोई नई आदत अपनाए तो उसका दिमाग उसे स्थायी बना लेता है। सफलता और धन कमाने का विज्ञान। साइंस क्या कहती है? क्या अमीर लोग खास होते हैं? क्या सफल लोगों के पास कोई सीक्रेट टैलेंट होता है? सच्चाई ये है कि सफलता और धन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी सोच को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर लेते हैं, उनकी सफलता की संभावना 90% बढ़ जाती है। सफलता और धन के 3 साइंटिफिक नियम। 1, द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RIS। तुम्हारा दिमाग क्या फिल्टर करता है? तुम्हारा दिमाग हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स की जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन तुम सिर्फ 40 बिट्स ही कॉन्शियसली प्रोसेस कर सकते हो। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारा दिमाग किन चीजों को फिल्टर करता है। उदाहरण, अगर तुम एक लाल रंग की कार खरीदना चाहते हो तो अचानक तुम्हें हर जगह लाल रंग की कारें दिखने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RIS ने इसे जरूरी जानकारी मान लिया है। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो अपने RIS को सफलता पर फोकस करना सिखाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही तकनीक अमीर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करें? तुम्हारा दिमाग मिट्टी की तरह होता है, जैसी सोच डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। साइंस कहती है कि दिमाग नई सोच को अपनाने की क्षमता रखता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर तुम हर दिन खुद को अमीर और सफल महसूस करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेगा। MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज में पाया गया कि जो लोग वेल्थ माइंडसेट रखते हैं उनकी इनकम औसत से 2 गुना तेजी से बढ़ती है। 3, कानून का कंपाउंडिंग। छोटे छोटे कदम, बड़ी सफलता। सफलता कोई बड़ा धमाका नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों का नतीजा होती है। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे? अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाओ तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की। 50 साल तक उन्होंने हर साल सिर्फ 20% की ग्रोथ बनाई और आज उनकी नेटवर्थ $120 अरब से ज्यादा है। अमीर और सफल बनने के 3 स्टेप्स। 1, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करो। हर सुबह उठकर बोलो, मैं सफलता और धन को अपनी ओर खींच रहा हूं। जो चीजें देखोगे, सुनोगे और सोचोगे वही तुम्हारी हकीकत बनेगी। 2, पैसे के बारे में अपनी धारणा बदलो। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा एक ऊर्जा है जिसे मैं अपनी मेहनत और सही सोच से खींच सकता हूं। अमीर लोग ही अमीर होते हैं, मैं भी अमीर बन सकता हूं अगर मैं सही आदतें अपनाऊं। याद रखो, अमीरी और गरीबी सिर्फ माइंडसेट का खेल है। 3 सही प्लान बनाओ और एक्शन लो। हर दिन एक छोटा स्टेप लो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाए। एक गोल सेट करो, कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे मिलेगा। याद रखो,
बिना प्लान के सिर्फ सपने देखना टाइम बर्बाद करना है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम अपनी सोच को बदलकर अपनी सफलता की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर दिन अपने दिमाग को अमीरी और सफलता के लिए रीप्रोग्राम करोगे? याद रखो, सफल और अमीर लोग खास नहीं होते, वो सिर्फ सही माइंडसेट अपनाते हैं। आज से शुरू करो, क्योंकि तुम भी अमीर और सफल बनने के लिए ही बने हो। चैप्टर 8, हेल्थ एंड हीलिंग थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड, प्लेसिबो इफेक्ट। जब नकली दवा ने लोगों को ठीक कर दिया। साल 1957 अमेरिका में डॉक्टर ब्रूनो क्लोपफर के पास एक मरीज आया जिसे फेफड़ों का कैंसर था। डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया था, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का समय बचा है। लेकिन इस मरीज को क्रेबियोजीन नाम की एक नई दवा पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि यह दवा उसे ठीक कर सकती है। डॉक्टर क्लोपफर ने क्या किया? उन्होंने खाली इंजेक्शन में सिर्फ पानी डालकर उसे दे दिया। लेकिन मरीज को लगा कि उसे असली दवा दी गई है, और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उसका ट्यूमर सिकुड़ने लगा। कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेसिबो इफेक्ट माना गया, जब मरीज को सिर्फ यकीन ने ठीक कर दिया, न कि असली दवा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सोच और विश्वास से बीमारी ठीक हो सकती है? क्या हमारा दिमाग खुद को हील कर सकता है? साइंस कहती है हाँ, ये 100% मुमकिन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हीलिंग विजुअलाइजेशन करते हैं उनकी रिकवरी 70% तेज होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी ये साबित किया कि हमारा दिमाग शरीर के हर सेल को कंट्रोल कर सकता है। मतलब, अगर हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें तो हम खुद को ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य और हीलिंग के 3 साइंटिफिक नियम। एक, प्लेसिबो इफेक्ट, जब दिमाग ने शरीर को ठीक कर दिया। प्लेसिबो इफेक्ट वो साइंटिफिक फैक्ट है जहां सिर्फ विश्वास से इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है। एक रिसर्च में 100 लोगों को नकली दर्द निवारक दवा दी गई और 75% लोगों का दर्द गायब हो गया, क्योंकि उनका अवचेतन मन मान चुका था कि दवा असली है। इसका मतलब असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में है। 2, नोसीबो इफेक्ट, नकारात्मक सोच से बीमारियां बढ़ती हैं। अगर प्लेसिबो इफेक्ट से इंसान ठीक हो सकता है तो नोसीबो इफेक्ट से वो बीमार भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक आदमी को बताया कि उसकी जानलेवा बीमारी है, जबकि असल में वो पूरी तरह स्वस्थ था। कुछ महीनों में वो सच में बीमार पड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया कि वो बीमार है। साइंटिफिक फॉर्मूला, जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर पर असर डालता है। अगर हम बीमार हूं सोचते हैं तो हमारा दिमाग शरीर को बीमार बना देगा। अगर हम मैं स्वस्थ हूं सोचते हैं तो हमारा दिमाग शरीर को ठीक कर देगा। 3, हीलिंग विजुअलाइजेशन, अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? क्या होगा अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को ठीक होने के निर्देश दो? क्या होगा अगर तुम अपनी बीमारी के बजाय खुद को स्वस्थ महसूस करने लगो? हार्वर्ड की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हर दिन अपने स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं उनकी रिकवरी 2 गुनी तेज हो जाती है। कैसे करें? स्टेप 1, हर सुबह उठकर बोलो, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हील हो रहा है। दूसरा कदम, अपनी बीमारी को जाते हुए देखो। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा शरीर पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। मानो कि तुम्हारी हर सेल खुद को रिपेयर कर रही है। स्टेप 3, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। मैं ताकतवर हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। अपनी हीलिंग शुरू करने के 3 आसान स्टेप्स। 1, नकारात्मक सोच को खत्म करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तेजी से ठीक हो रहा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा हूं। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। तो हर दिन हीलिंग विजुअलाइजेशन करो। हर सुबह और रात 10 मिनट तक अपनी बॉडी को स्वस्थ महसूस करो, मानो कि तुम्हारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स खुद को ठीक कर रहे हैं। 3, अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दो। जब भी बीमार महसूस करो, अपने आप से कहो, मेरा शरीर पूरी ताकत से ठीक हो रहा है, मैं हर दिन और ज्यादा स्वस्थ हो रहा हूं। याद रखो, दवा से ज्यादा ताकतवर तुम्हारा अवचेतन मन है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम अपने अवचेतन मन को अपनी हेल्थ सुधारने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को रीप्रोग्राम करके अपने शरीर को हील करोगे? याद रखो, अगर प्लेसिबो इफेक्ट से लोग ठीक हो सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। आज से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। चैप्टर 9, डेवलपिंग पॉजिटिव हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी तकदीर बनाती हैं। सोचो,
अगर तुम्हारी जिंदगी हर दिन 1% बेहतर होती जाए तो 1 साल में तुम्हारी ग्रोथ कितनी होगी? 37 गुना। हाँ, 37x। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी हर दिन 1% खराब होती जाए तो 1 साल में तुम्हारी हालत कितनी बिगड़ जाएगी? 0.03x फैक्टोरियल, मतलब तुम्हारा स्तर लगभग खत्म। यही पॉजिटिव और नेगेटिव आदतों का असली फर्क है। छोटी छोटी अच्छी आदतें तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती हैं और छोटी छोटी बुरी आदतें तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। तो सवाल यह है, कैसे हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करके पॉजिटिव आदतें बना सकते हैं? कैसे ऐसी आदतें डालें जो हमारी जिंदगी बदल दें? चलो, इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। माइकल फेल्प्स, वो जिसने इतिहास रच दिया। 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स। पूरी दुनिया की नजर थी माइकल फेल्प्स पर, तैराकी का बेताज बादशाह। लेकिन एक रेस के बीच अचानक उनका गॉगल्स पानी से भर गया। उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। रेस जीतने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी फेल्प्स रुके नहीं। उन्होंने अपनी आदतों पर भरोसा किया। हर दिन की गई विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने बस वही किया जो वो रोज सोचते और प्रैक्टिस करते थे, और नतीजा, वो रेस जीत गए बिना कुछ देखे हुए, और इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी जीत का राज क्या था? हर दिन की पॉजिटिव आदतें और उनका ऑटोमेटिक व्यवहार। आदतें कैसे बनती हैं? साइंस क्या कहती है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक खोज की। हमारे दिमाग में हैबिट लूप होता है, यानी जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। हैबिट लूप के 3 स्टेप्स। एक क्यू, कोई ट्रिगर जो आदत को एक्टिवेट करता है। सुबह उठते ही चाय पीने का मन करना, टेंशन में सिगरेट जलाना। 2 रूटीन, आदत को बार बार दोहराना। रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करना, हर रात 1 घंटा पढ़ाई करना। 3 रिवॉर्ड, आदत का इनाम, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी महसूस होना, पढ़ाई के बाद आत्मविश्वास आना। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे खुद ही दोहराने लगता है। पॉजिटिव आदतें बनाने के 3 सुपर पावरफुल तरीके। 1, 2 मिनट का नियम। आदतें बनाना आसान बनाओ। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जरेनिया, तो दिमाग उसे टाल देगा। लेकिन अगर तुम कहो बस 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा, जरेनिया, तो दिमाग बिना सोचे तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब पढ़ो, धीरे धीरे घंटों तक पढ़ने लगोगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए योग करो, धीरे धीरे हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगी। 2, हैबिट स्टैकिंग। पुरानी आदत से नई आदत जोड़ो। अगर तुम्हें नई आदत डालनी है तो उसे पुरानी आदत से जोड़ दो। हर सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, चाय पीते समय पॉजिटिव अफर्मेशन बोलूंगा। इससे आदतें ऑटोमेटिक बन जाती हैं और दिमाग बिना मेहनत के उन्हें अपनाने लगता है। 3, खुद को नया इंसान मानो। अगर तुम सिर्फ अच्छी आदतें डालने की सोचोगे तो दिमाग टाल देगा, लेकिन अगर तुम अपनी पहचान बदलोगे तो आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। मुझे रोज लिखने की आदत डालनी है। मैं एक लेखक हूं और लेखक रोज लिखते हैं। मुझे फिट होना चाहिए। मैं एक एथलीट हूं और एथलीट रोज एक्सरसाइज करते हैं। जब तुम खुद को वैसा इंसान मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी हिसाब से आदतें बनाने लगेगा। आज से कौन सी आदत डालोगे? याद रखो, छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें ही बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में 37 गुना बेहतर बन जाओगे। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अब तुम्हारी बारी। कौन सी पॉजिटिव आदत तुम आज से अपनाने वाले हो? कमेंट में लिखो। मैं अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी बदलूंगा। छोटी आदतें, बड़ी जीत। चैप्टर 10, द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। शुक्रिया कहने की ताकत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा जादुई बटन दे दिया जिससे तुम्हारी खुशी, शांति, सफलता और हेल्थ कई गुना बढ़ सकती है, तो क्या तुम उसे इस्तेमाल करना चाहोगे? वो जादुई बटन है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, और उसकी जोड़ीदार सुपर पावर है माफ करना, फॉरगिवनेस। कई लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस सिर्फ अच्छे संस्कार हैं, लेकिन साइंस कहती है अगर तुम सच में दिल से आभार जताते हो और माफ करना सीख लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव तरीके से रिवायर हो जाता है। चलो, इसे समझने के लिए एक सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला, वो इंसान जिसने 27 साल जेल में गुजारे। 27 साल सिर्फ इसलिए
क्योंकि उन्होंने दुनिया को बराबरी और इंसाफ की सीख दी। सोचो कैसा लगता होगा 27 साल तक बंद रहना, हर दिन प्रताड़ना सहना, उन लोगों के खिलाफ गुस्सा भर लेना जिन्होंने ये सब किया। लेकिन जब मंडेला जेल से बाहर आए तो उन्होंने दुनिया को जो पहला मैसेज दिया उसने सबको चौंका दिया। अगर मैं गुस्से और नफरत के साथ इस जेल से बाहर निकला तो मैं अब भी कैदी रहूंगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि माफ करने से तुम्हारा दिल और दिमाग हल्का हो जाता है। और यही वजह थी कि वो सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, पूरी दुनिया के हीरो बन गए। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत चीजों को सही मान लो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस बोझ से आजाद कर लो जो तुम्हें अंदर से खा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की रिसर्च कहती है, जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन ज्यादा बनने लगता है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। उनकी हेल्थ और इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो लोग माफ करना सीखते हैं उनकी हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की समस्या 48% तक कम हो जाती है। उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है और वो ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अब सवाल ये है, हम इस सुपर पावर को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? कृतज्ञता और माफ करने की 3 पावरफुल प्रैक्टिस। एक, सुबह उठते ही ग्रेटफुल न्यूज़ल लिखो। हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करो, जैसे कि मैं आज भी जिंदा हूं, इसका शुक्रगुजार हूं। मेरे पास रहने के लिए घर है, इसका शुक्रिया। मेरे पास खाने के लिए खाना है, इसके लिए धन्यवाद। जब तुम रोज कृतज्ञता जताते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखने लगता है। 2, होओपोनोपोनो तकनीक से माफ करना सीखो। हवाई की एक प्राचीन हीलिंग तकनीक है होओपोनोपोनो। इसका मतलब है माफ करना और खुद को हील करना। इसका सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। 1, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। 2, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। 3, थैंक यू, धन्यवाद। 4, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो उसे मन ही मन ये शब्द बोलो, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को जाने देता हूं। मैं खुद को माफ करता हूं और पॉजिटिविटी अपनाता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम ज्यादा खुश और शांत महसूस करोगे। 3, रात में सोने से पहले ग्रेटफुल अफर्मेशंस बोलो। रात को सोने से पहले ये बोलो, मैं हर चीज के लिए आभारी हूं। मेरी जिंदगी में जो भी है वो मेरे भले के लिए है। मैं हर दिन और ज्यादा खुश और सफल बन रहा हूं। जब तुम इसे रोज रिपीट करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। अब तुम्हारी बारी। याद रखो, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी बदलने की पावर है। अगर तुम हर दिन आभार जताओगे और माफ करना सीख जाओगे तो तुम्हारा दिल और दिमाग हल्का हो जाएगा। तुम खुशहाल, शांत और सफल बन जाओगे। अब तुम बताओ, आज तुम किन 3 चीजों के लिए आभार जताओगे? कमेंट में लिखो। मैं कृतज्ञता और माफी से अपनी जिंदगी बदलूंगा। शुक्रिया कहो, माफ करो और जिंदगी को खुलकर जियो। अब आपकी बारी। अपनी जिंदगी को बदलने का समय आ गया है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, बियॉन्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला रहस्य है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगर हम सही माइंडसेट, सही आदतें और सही यकीन रख लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है, क्या आप इस किताब की सीख को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर कुछ बड़ा कर दिखाओगे? आपके सपने आपके इंतजार में हैं, बस आपको पहला कदम उठाना है। अब एक्शन लेने का समय है। पहला स्टेप, सोचो और लिखो। एक पेन और डायरी लो और अपने सबसे बड़े सपने लिखो। रोज ये सोचो कि जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। जो भी सोचोगे वही हकीकत बनेगा। दूसरा स्टेप, अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करो। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, मैं सफल हूं, मैं खुशहाल और सेहतमंद हूं, हर दिन मेरे जीवन में नए अवसर आते हैं। तीसरा स्टेप, हर दिन कुछ नया सीखो। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखने की आदत डालो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त और जिंदगी बदलने वाली बुक समरी लाते रहें। और हाँ, अगर आप किसी खास किताब की समरी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।
आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। सोच को बदलिए, विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी के हीरो बनिए। सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी। आपकी सफलता की कहानी अब शुरू होती है।